हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो जैसा कि थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे, पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक अभी हाल ही में इसका समापन हुआ है, 11 अगस्त को संडे के दिन इसका समापन हुआ है। तो इसमें जो इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है हमारे आने वाले एग्जाम में, चाहे वो PCS हो, RO है, क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा वहाँ पर। तो जब पता ही है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो चलिए जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारा हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका शुभारंभ, समापन, शुभंकर, स्लोगन वगैरह, भारत किस नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है, वो सारा हम लोग इसके मतलब इसमें मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। पहला तो आपको ये जानना है कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ, इसका शुभारंभ कब हुआ। इसका शुभारंभ हुआ है 26 जुलाई। कब हुआ है? 26 जुलाई, 26 जुलाई को हुआ। और समापन की बात करें तो समापन इसका कब हुआ, ऑलरेडी मैंने बता दिया था, 11 अगस्त को हुआ। कब हुआ? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये चला है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024। तो ये लाइन तो आपको एकदम नोट कर लेना है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये जो है ओलंपिक चला है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके शुभंकर की, तो इसका शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रीज। क्या है इसका शुभंकर? ओलंपिक फ्रीज। चलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे हर चीज़। यहाँ पर ओलंपिक फ्रीज इंग्लिश में लिखना हो तो, एक मिनट, इंग्लिश में लिखना हो तो PHRYGE, ओलंपिक फ्रीज। इसका क्या है रहा है? शुभंकर रहा है। और इसका स्लोगन क्या रहा है? स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। क्या है? गेम्स वाइड ओपन। ये इसका क्या रहा है? स्लोगन रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल कितने खेल इसमें शामिल थे? 32। कितने खेल थे ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटा छोटा जो भी छोटे मोटे आंकड़े वो भी माइंड में रखे रहिए, कौन सा क्वेश्चन कब पूछ ले, कोई आयोग को नहीं जानता, लेकिन हमें सारे पॉइंट को देख लेना है। कुल खेल कितने थे? 32 थे। ठीक है, और नया खेल जो था जिसमें पेरिस 2024 ओलंपिक में अपनी शुरुआत की जिस खेल ने, वो था ब्रेकिंग, यानी ब्रेक डांसिंग ने। क्लियर? ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं। ये देखिए, समापन कब हुआ? 11 अगस्त को, रविवार को हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो उद्घाटन समारोह हुआ भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में कौन शामिल हुआ? उद्घाटन समारोह में कौन कौन शामिल हुआ? तो ये PV सिंधु और शरत कमल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थी वो कौन कौन थे? PV सिंधु और शरत कमल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि उद्घाटन समारोह में भी ध्वजवाहक और समापन समारोह में। तो उद्घाटन में PV सिंधु और शरत कमल जी थे ध्वजवाहक, और समापन समारोह में ध्वजवाहक जो थे वो मनु भाकर और PR श्रीजीत। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, ये किसको दिया गया? तो भारत के अभिनव बिंद्रा को ये प्रदान किया गया। भारत के अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर हम पदक तालिका की तरफ इंडिकेट करें कि कौन टॉप पर है, तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि क्रमशः 3 तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमेरिका है ये एकदम टॉप पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल, 44 यानी 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 कांस्य यानी ब्रॉन्ज। इन टोटल जो है संख्या इनकी है, टोटल जो है वो 126 है, यानी 126 मेडल्स के साथ अमेरिका टॉप पर है। वहीं चीन की बात करें, वो 91 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो अमेरिका और चीन ने 40-40 गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन बाकी मेडल्स की संख्या कम होने के कारण चीन जो है सेकंड नंबर पर है और अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जापान है। चौथे नंबर को भी आप ध्यान में रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। यानी पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया। अब आ जाते हैं अपने भारत की तरफ। भारत हमारा किस नंबर पर है? वो 71 नंबर पर है, 71वें नंबर पर है। और इनके जो कुल पदक की संख्या है वो टोटल कितनी है? 6 है, यानी 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज यानी कांस्य, यानी टोटल 6 मेडल्स के साथ भारत जो है 71 नंबर पर है। ये आप देख सकते हो। ठीक है, भारत 1 सिल्वर और 5 जो है वो
आपका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये जो सिल्वर मेडल जीता वो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। और ये किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक में। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया होगा। अब वहीं बात करते हैं कि भारत की तरफ से कितने एथलीट शामिल थे। भारत की तरफ से कितने एथलीट्स प्रतिभाग किए थे? तो 117। कितने? 117 यानी 117 एथलीट्स जो है पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग किए थे, जिसमें 70 यानी 70 पुरुष हैं और 47 यानी 47 महिलाएं शामिल थी इस 117 में। वहीं अगर हम मनु भाकर की बात करें तो मनु भाकर 2 मेडल, वो भी ब्रॉन्ज 2 मेडल पाने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी है। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया होगा। तो भारत के लिए पहला, ये भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि मनु भाकर जो है भारत के लिए पहला पदक इन्होंने ही जीता। 2 कांस्य पदक जीती हैं, लेकिन पहला पदक जो भारत के लिए लाई वो कौन लाई? मनु भाकर लाई। ये भी लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ओलंपिक में निशानेबाजी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी है। वहीं दूसरा मेडल इन्हें कहाँ से मिला? दूसरा तो मिश्रित टीम थी, वो किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर के एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह के साथ, किसके साथ? सरबजोत सिंह के साथ कांस्य जीतकर एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन इस खेल में मतलब जो है मेडल जीता वो भी हमको ध्यान रखना है। मनु भाकर का 2 तो आप देख लिए। रजत पदक किसने जीता? वो नीरज चोपड़ा ने निशानेबाजी में। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वहीं बात करें कि जो पुरुष हॉकी टीम है इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन शहरावत की बात करें तो अमन शहरावत कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं और भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। कौन? अमन शहरावत। कुश्ती में, ये कुश्ती से हैं और ये कांस्य पदक जीते हैं। क्लियर? और स्वप्निल कुसाले हैं, इन्होंने निशानेबाजी में तीसरा पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले ये भी जीते हैं। तो इतना आप, और विनेश फोगाट चर्चा में थी, ये तो आपको पता ही है कि उन्हें अयोग्यता के कारण क्या करना पड़ा, निराशा हाथ लगी, तो 100 ग्राम वेट बढ़ जाने के कारण वो एकदम पीछे चली आई। बाकी तो आपको पता ही है। और चलते हैं और भी कुछ देख लेते हैं इसमें आपको। तो नीरज चोपड़ा बता दिया। भारत का पदक ध्यान रखना है कि 1 रजत 5 कांस्य, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इतना आपको पॉइंट जो है नोट कर लेना है। वैसे ये PDF मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो जा करके यूट्यूब से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।